आज हम करेंगे 10+2 क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 और आज का हमारा विषय रहेगा अंतराल प्रशिक्षण विधि। कल हमने सर्किट प्रशिक्षण विधि या निरंतर प्रशिक्षण विधि जो एक हमारा टॉपिक है वो कर लिया था। आज हमारी अगली जो प्रशिक्षण विधि है वो है अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल का मतलब होता है, देखिए, अंतर होना, मतलब बीच में कुछ गैप होना। अंतराल सीधा ही शब्द हमें बताता है कि बीच में कुछ गैप होना अंतराल है। और प्रशिक्षण मतलब मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि करके सिखाया गया जो कार्य हो प्रशिक्षण कहलाता है। विधि तरीका होता ही, तो सिखाने का तरीका ही ये अंतराल, जिसमें बीच में गैप होता है, अंतर होता है, उसको अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं। अब आप इस अंतराल प्रशिक्षण विधि के बारे में जानेंगे कि ये विधि क्या है और कैसे काम करती है। इस विधि में क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी हम शारीरिक गतिविधि करवाते हैं खिलाड़ी से, तो वो कुछ समय के लिए तो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाता है और कुछ समय जब उसको थकान महसूस होती है तो वो रुक जाता है और स्लो चलता है, बिल्कुल स्लो स्लो। और फिर उसके बाद जैसे उसका शरीर पुनः शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो फिर से तेज दौड़ता है। ये स्थिति होती है शक्ति, उसके बाद विश्राम और उसके बाद पुनः शक्ति। देखिए ये विधि इसी तरह से काम करती है। इसमें क्या रहता है कि शक्ति प्राप्त करता है खिलाड़ी, फिर उसके बाद रुकता है और फिर उसके बाद फिर शक्ति प्राप्त करता है। प्रयास कहने चाहिए आप यहां, प्रयास। देखिए शक्ति प्राप्त करता है, प्रयास करता है, फिर पुनः शक्ति प्राप्त करता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा ट्रैक होता है, कुछ इस प्रकार से एक धावक ट्रैक होता है। और इस धावक ट्रैक में क्या होता है, ये ऐसे लाइन लगी रहती है, ये 6-8 लाइनें होती हैं ट्रैक के चारों तरफ और धावक उसमें दौड़ता है। तो इस विधि का प्रयोग करते टाइम धावक क्या करता है, जैसे हम ये 400 मीटर का ट्रैक है, अगर हम इसको इस तरह से बांट लें, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और ये 400। देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और ये 400 मीटर। अब यहां से यहां तक जाएगा तो 400, यहां से यहां तक 100, यहां से और यहां तक 200, यहां से यहां तक 300। अब इसमें अगर वो प्रैक्टिस करे अंतराल प्रशिक्षण विधि के दौरान तो क्या करेगा, यहां से धावक बहुत तेज गति से दौड़ेगा और तेज गति से दौड़ते हुए कहां तक पहुंचेगा, यहां तक। यहां फिर जो है वो स्लो हो जाएगा, बिल्कुल स्लो स्लो। और जो स्पीड उसने शक्ति, जो पूरी शक्ति लगाई है उसने, उसको पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, पहले उसके पास शक्ति है, यहां उसके पास पावर है दौड़ने की, तो शक्ति, और फिर क्या करेगा, पूरा प्रयास करेगा उस शक्ति को लगाने का। और फिर यहां तक उसकी शक्ति जब क्षीण हो जाएगी, वो थकान महसूस करेगा, तो फिर वो रुक जाएगा और उसके बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए यहां स्लो स्लो चलता जाएगा। यहां तक पहुंचने में मान लीजिए वो जरूरी है कि 100 मीटर तक ही वो पैदल चले, जैसे वो 50 मीटर चले या 80 मीटर चले, जब तक उसका शरीर नॉर्मल होता है तब तक वो हल्के कदमों से चलेगा और फिर जो है पुनः शक्ति उसके शरीर को प्राप्त हो जाएगी उस दौरान, और वो फिर स्पीड से दौड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे उसकी शक्ति क्षीण होगी वो रुकेगा और फिर जो है स्लो स्लो चलेगा। इस प्रकार की क्रियाएं वो करेगा। एक बार वो पूरी शक्ति लगाएगा, पूरा प्रयास करेगा अपनी शक्ति के द्वारा, फिर जो है वो थमेगा, कुछ समय के लिए रुकेगा, हल्के कदमों से चलेगा और पुनः शक्ति प्राप्त करके फिर से जो है वो अपनी ताकत को फिर लगाएगा। इसमें अंतराल होता है बीच में। देखिए यहां से स्पीड में दौड़े, फिर अंतराल दे दिया, फिर स्पीड में दौड़े, फिर अंतराल दे दिया, फिर स्पीड में दौड़े, फिर अंतराल दे दिया। ये या फिर इसमें कुछ ऐसे भी कर सकते हैं हम अंतराल प्रशिक्षण विधि में, जैसे मान लीजिए यहां ये 100 मीटर जगह है, 100 मीटर जगह हमने ये ले ली। अब इसमें क्या करेंगे हम,
100 मीटर जगह हमने मान ली है। अब इसमें क्या करेगा खिलाड़ी, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट लेगा और यहां से पूरी ताकत लगाते हुए यहां तक जाएगा, पूरा प्रयास लगाएगा अपनी शक्ति से, पूरा प्रयास के द्वारा यहां तक पहुंचेगा, यहां से और वहां तक। फिर वहां तक वो थक जाएगा, तब वो वापस आते टाइम जो है हल्के हल्के कदमों से वापस आएगा। तब वो स्पीड से गया था, आते टाइम वो हल्के कदमों से आएगा। तो ये तो शक्ति उसने पूरा प्रयास करके लगाई और पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए वो हल्के कदमों से यहाँ वापस आया है स्टार्टिंग पॉइंट पर, और फिर यहाँ से पुनः शक्ति, यहाँ से यहाँ आते टाइम उसने हल्के कदमों से जब वो आया तो पुनः शक्ति प्राप्त कर ली, और फिर दोबारा से फिर वो स्प्रिंट रेस लगाएगा या फास्ट रेस जो है अपनी लगाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अंतराल प्रशिक्षण विधि कहलाएगा। अंतराल प्रशिक्षण विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें खिलाड़ी अपने शरीर की ताकत लगाता है और कुछ समय बाद जब उसको महसूस होता है उसकी शक्ति क्षीण हो गई है तो वो रुकता है और कुछ समय जो है हल्के हल्के कदमों से चल करके पुनः शक्ति प्राप्त करता है। इस विधि को, इस प्रशिक्षण विधि को अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं। हमने पढ़ा था, देखिए, अंतराल विधि, और हमने पहले पढ़ा है कौन सा, परिधि प्रशिक्षण विधि। इन दोनों में अंतर देखेंगे हम। अंतराल प्रशिक्षण विधि में तो क्या है कि बीच में अंतर होता है, लेकिन ये क्या होती है, ये लगातार होती है। बीच में समय मिल जाता है, उसमें क्या है, बीच में समय नहीं मिलता। ये लगातार होती है। एक तो अंतर हमने ये जान लिया। दूसरा क्या है, जो है बीच में समय, जैसे अंतराल है तो इसमें अंतराल में बीच में समय मिल जाएगा। परिधि प्रशिक्षण में क्या होगा, बीच में कोई समय नहीं मिलेगा, ये रेगुलर रूप से चलेगी। नंबर सेकंड है, एक ही तरह के व्यायाम होते हैं। इसमें व्यायाम विभिन्न तरह के होते हैं। ये देखिए, ये भी एक है कि इसमें तो एक तरह के व्यायाम होते हैं और इसमें विभिन्न तरह के व्यायाम होते हैं। इसमें बताया था ना हमने, कोई रस्सी जंप कर रहा है, कोई डंड बैठक लगा रहा है, कोई पुशअप कर रहा है, कोई चिन अप कर रहा है, अलग अलग व्यायाम थे इसमें। एक के बाद एक खिलाड़ी एक क्रिया कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, तीसरा अलग कर रहा है। एक सर्कल में पढ़ा था ना इसमें हमने, एक सर्कल में ऐसे खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है। ये रस्सी जंप कर रहा है, ये दंड बैठक लगा रहा है, ये पुशअप कर रहा है, ये चिन अप कर रहा है, जो मर्जी वो क्रियाएं अलग अलग करते हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है इस तरह से पूरे सर्कल में। और इसमें क्या है, इसमें चाहे कोई भी व्यायाम करो, आप रेस लगाओ या फिर आप वेट लिफ्टिंग करो, ये इसमें एक ही व्यायाम होता है, अलग अलग नहीं होता। ये क्या है, नंबर 3 है। इसमें अंतर अगर करें तो यह रुचिकर विधि है। क्योंकि इसमें खिलाड़ी जैसे ही थोड़ी थकान महसूस करता है तो रुक जाता है। यह कम
रुचिकर है। इसमें निरंतरता रहती है भाई, इसमें रुकना नहीं होता। टाइम अंतराल में थकान भी महसूस करेगा तो भी वो क्रिया चेंज कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता, क्रिया को रोक नहीं सकेगा। ये क्रिया को चेंज करेगा। जैसे वो रस्सी जंप कर रहा है 10 बार 15 बार, तो उसके बाद वो दंड बैठक लगानी शुरू कर देगा। थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है लेकिन क्रिया को रोक नहीं सकता थकान महसूस होने पर। लेकिन ये रुचिकर इसलिए है क्योंकि इसमें थकान महसूस होने पर क्रिया को रोका जा सकता है। तो ये अंतर हमने देखा अंतराल प्रशिक्षण विधि में क्या है, और परिधि प्रशिक्षण विधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि भी इसको कह देते हैं। तो सर्किट प्रशिक्षण विधि क्या है वो भी हमने इसमें दोनों में अंतर जान लिया है। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक इसका और करेंगे, वो है उपयोग और अनुपयोग का एक नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम। ये नियम क्या बताता है? ये नियम हमें बताता है कि अगर हम किसी चीज का उपयोग करेंगे तो वो चीज हमारे लिए या वो क्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, या ज्यादा उस क्रिया में हम ज्यादा पारंगत हो जाएंगे। अगर हमने किसी चीज का उपयोग नहीं किया, अनुपयोग में रही वो चीज या वो क्रिया, तो वो हमारे शरीर की गतिविधि इतनी उत्तम नहीं होगी जितना कि हम चाहते हैं। इसमें हम मशीन का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि दर्जी है, टेलर है, कपड़े सीने वाला व्यक्ति है, वो डेली अपनी मशीन को चलाता है तो वो उपयोग करता है उसका, तो वो बड़ी सॉफ्ट चलती है। लेकिन हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें जो सिलाई मशीन रखती हैं वो कभी कभार उसका प्रयोग करती हैं, तो उसमें दिक्कत रहती है, वो ढंग से नहीं चल पाती, उसमें साफ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाके वो सही चलती है। तो ये उपयोग अनुपयोग का नियम भी हमारी फिजिकल एजुकेशन के प्रशिक्षण विधि में काम देता है। इसमें इसलिए उपयोग अनुपयोग का इसीलिए करते हैं, जैसे आर्मी में आप लगा लीजिए, स्कूल में पीटी में लगा लीजिए, आप किसी भी प्रशिक्षण के दौरान लगा लीजिए। वहाँ क्या होता है कि डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। जैसे स्कूल में डेली पीटी की एक्सरसाइज करवाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से आर्मी में, सेना में डेली पीटी एक्सरसाइज होती है। कारण है उसका क्योंकि वो उपयोग का नियम है। उपयोग का नियम ये कहता है कि डेली अगर उपयोग में लाया जाएगा अपनी शारीरिक गतिविधियों को, तो हमारा शरीर ठीक ढंग से चुस्त रहेगा, उस क्रिया के प्रति हमारा शरीर जो है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का प्रदर्शन देगा। लेकिन अगर अनुपयोग कर लिया जाए, सैनिकों को रेस्ट दे दिया जाए, और जब उनको ज़रूरत हो फिजिकल फिटनेस की या जब उनकी लड़ाई में उनको भेजा जाए, तो वो ठीक ढंग से अपने शरीर की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनुपयोग के तहत उनका शरीर जो हो उस योग्य नहीं रहेगा। लोहे का वस्तु, कोई लोहे की वस्तु लगा लीजिए, लोहे की वस्तु कोई है हमारे पास, कोई औजार, उसका हम अगर डेली उपयोग करते हैं तो वो हमारे काम की रहती है, बिल्कुल साफ और चमक उसके शरीर, उस लोहे की वस्तु के अंदर या उस दराती है, कस्सी है, उसके अंदर चमक रहती है और बहुत अच्छे से हम उससे काम लेते हैं। लेकिन अगर उसका अनुपयोग किया जाए, उसको रख दिया जाए, तो उसमें जंग आ जाएगा और वो जंग के कारण वो चीज़ या वो औजार हमारा वो काम का नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। इसी प्रकार इसमें लोहार का उदाहरण हम ले सकते हैं। लोहार जो है अपनी भुजाओं का उपयोग करता है, भारी हथौड़ा उठा कर लोहे को कूटता है, तो उसकी बाजू और उसकी चेस्ट की मसल जो है वो बहुत मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि उसका उपयोग वो कर रहा है। और अगर वो उपयोग नहीं करेगा, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को क्रिया में नहीं लेके आएगा, तो उसका शरीर इतना, उसकी मसल से हाथों की इतनी मजबूत नहीं हो पाएंगी जितनी कि लोहार की है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम प्रशिक्षण विधियों के दौरान जिन अंगों का उपयोग करते हैं वो हमारे अंग ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं, और जिनका उपयोग नहीं किया जाता वो मजबूत नहीं हो पाते हैं, ताकतवर नहीं बन पाते हैं। तो आज का हमारा विषय यही था। हमने आज पढ़ा जो परिधि प्रशिक्षण और अंतराल प्रशिक्षण विधि है, उसमें अंतर हमने जाना, और अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है उसको हमने समझा, और उपयोग और अनुपयोग का क्या नियम है फिजिकल एजुकेशन के प्रशिक्षण में, वो आज हमने जाना। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू।